नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एमपी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, दिखाएंगे आपको बाबा महाकाल के दरबार की तस्वीरें जहां सीएम शिवराज माथा टेकने पहुंचे। साथ ही ये भी बताएंगे कि महाकाल दरबार को लेकर सीएम ने क्या कहा। वहीं समीक्षा बैठक के तहत सीएम ने दमोह जिले के अधिकारियों के साथ बात की है, ये भी दिखाएंगे। तस्वीरें भोपाल की भी दिखाएंगे जहां मंत्री विश्वास सारंग ने सफाई कर्मियों के पैर पखारे। खबर जबलपुर की भी दिखाएंगे जहां होम साइंस कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध किया। कॉलेज प्रबंधन से नाराज छात्राओं ने पहले तो गेट पर ताला जड़ दिया, फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं कटनी में नदी में 5 बच्चे डूब गए, इस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें एमपी एक्सप्रेस में आपको जानने को मिलेंगी। शुरुआत इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ। देश छोड़ने की फिराक में राहुल नवलानी और उसका परिवार। राहुल नवलानी के खिलाफ इंदौर पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने की लुकआउट नोटिस की पुष्टि। वैशाली ठक्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का ये पूरा मामला था। और अब इसमें देखिए, जो इसमें मुख्य आरोपी है जिनके नाम है सुसाइड नोट में, वो अब देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। क्या इससे ये समझा जाए कि हाँ, उन्हें एहसास था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है, जिसकी वजह से वैशाली ने इतना बड़ा कदम उठाया और अब उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अगर वो सही है तो ये जरूरत क्यों पड़ रही है। मिथिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पूरे मामले में अभी तक 306 के तहत कार्रवाई तो कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि धारा 306 के तहत जो कार्रवाई की गई है वो सजा के लिए पर्याप्त नहीं है। हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, 302 का केस दर्ज होना चाहिए। बाकायदा प्री प्लान तरीके से, जिस तरीके से शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से वो वैशाली को प्रताड़ित किया गया, तो ये हत्या केस बनता है। उनकी प्रताड़ना की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की है। उनके परिवार का कहना ये है कि वो अक्सर इस पिछले कुछ दिनों से जिक्र किया करती थी कि डर मूवी के शाहरुख खान का जो किरदार है, उसी किरदार पर राहुल भी है। क्योंकि राहुल जितना बाहर से लोगों के सामने सॉफ्ट है, अंदर से उतना ही डेंजर, उतना ही खतरनाक है। यानी उसके 2 चेहरे हैं। घर के बाहर उन्होंने अपने घर के बाहर जन्नत नाम का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन उन्होंने हमारी बेटी की पूरी जिंदगी नच से बदतर कर दी। और हाई प्रोफाइल पूरा मामला जुड़ा है। लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पुलिस कमिश्नर द्वारा पत्र लिख दिया गया है, क्योंकि पूरा मामला हाई प्रोफाइल है और राहुल जो एक बहुत संपन्न परिवार से है, करोड़पति है, तो हो सकता पूरे परिवार के साथ विदेश भी भाग सकते हैं, ऐसी सूचना है। इसलिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा रहा है। परिवार कहना है, माँ का कहना है कड़ी से कड़ी सजा दे। एक अच्छी खासी खेलती जिंदगी थी, बोल्ड थी। 1 सप्ताह पहले उसने अपनी फ्रेंड को आत्महत्या करने से रोका था, लेकिन बेटी किस कदर उससे परेशान थी कि आखिरकार उसे आत्महत्या करना पड़ा। तो तमाम मामलों को गहराई से जांच की जाए और हत्या के केस दर्ज करके आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग परिवार वाले कर रहे हैं। गिरफ्तारी को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कहाँ गायब हो गए मिथिलेश? अगर ये आपराधिक नहीं थे, इनकी उस तरह की छवि नहीं थी, तो इनका गायब हो जाना और पुलिस के हाथ अब तक ना लगना, क्या ये सवाल नहीं खड़े करता है? जी बिल्कुल सवाल खड़े करते हैं। पुलिस कह रही है कि 4 अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, जो मध्य प्रदेश लगे बॉर्डर वाले जो राज्य हैं, वहाँ पे छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इनका परिवार भोपाल रहता है, जो इनकी कोई रिलेटिव है, उनके यहाँ पुलिस की टीम पर पहुंची थी। हम सब ग्राउंड जीरो में मौजूद थे, तो वहाँ जो मेड है काम करने वाली, उनका कहना है कि रात 10 बजे तक सब कुछ ठीक था, खाना बना था, सभी परिवार के लोगों ने खाना खाया था। जैसे ही ये पूरा वैशाली की सोसाइटी केस का मामला सामने आता है, पूरा परिवार रातों रात घर छोड़कर घर से भाग जाता है। फिलहाल घर पर हमें महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जैगुआर, ऑडी, तमाम बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, क्लब हाउसेस है, प्ले जोन है, सब कुछ हमें नजर आया। घर में ताला लगा हुआ था। बाहर कुछ जो मेड है वो कहीं कि हमें हमारा फोन नहीं उठा रहे। पहले फोन चालू था, मोबाइल फोन भी बंद हो चुका है, यानी मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। अब देखिए, पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच करने की बात कर रही है। कह रही कि पर्याप्त सबूत चाहिए। जो मंगेतर है जिससे शादी टूटी, जिन्हें कुछ अश्लील फोटो या तमाम वीडियोस की बात सामने आ रही, पुलिस उनसे संपर्क कर रही है कि वो फोटो वीडियो अगर पुलिस को मिल जाती तो ब्लैकमेलिंग सहित जो दूसरी धारा है उसमें भी केस दर्ज किया जाएगा। मितेश गौर शनिवार के दिन आने वाले थे। 20 तारीख को शादी होने वाली थी। बकायदा उसके लिए 322 नंबर टोकन नंबर मिल चुका था, सर्टिफिकेट बन चुका था। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि वैशाली ने आत्महत्या कर ली? मितेश गौर ने फोन लगा कहा वैशाली से कि मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स है, मैं तुमसे आगे बात करता हूँ, मैं 2 दिन तक नहीं आऊंगा। और इस बार शायद वैशाली टूट गई, क्योंकि ये दूसरी मर्तबा था जब शादी होने के पहले जो उनका होने वाला पति है वो इस बात से इंकार कर रहा था कि शायद हमें बैठ के बात करना चाहिए, फिर शादी करेंगे। क्योंकि इस बार फिर से उनकी जिंदगी में जहर खोला था राहुल ने। इसी बात को लेकर अपने परिवार से कहती भी
थी। महामृत्युंजय का इस वक्त तो जाप भी करी थी। परिवार में कह रहे थे कि जब भी कुछ वो डरती थी या घबराती थी, महामृत्युंजय का वो जाप करती थी, अपने आप को संभालने का प्रयास करती थी, अपने आप को दूसरों से अलग करती थी। और उनकी जो माँ वो हार्ट पेशेंट है, इसलिए घर में वो अक्सर ये बात नहीं करती थी कि कहीं ना कहीं उनकी माँ बीमार रहती है। तो तमाम बातों को अक्सर ध्यान में रखती थी, लेकिन मन के अंदर ही वो बहुत एक तरफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, एक तरफ खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि गिरफ्तारी को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्या गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है, सच्चाई क्या है? देखिए, इस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को जो लोकेशन मिले थे, लगातार राहुल अपनी लोकेशन बदल रहा है और जिस नंबर को इस्तेमाल कर रहा था, पूरे परिवार ने उन नंबर को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। यानी अब वो दूसरे किसी नंबर को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए पुलिस को क्लू नहीं मिल पा रही कि आखिर राहुल कहाँ है। पहले बात की जा रही थी कि हिरासत में ले लिया, तमाम चीजें अफवाह थी। सच्चाई यही है अभी तक कि राहुल पुलिस के हाथ नहीं लगा है, परिवार के साथ गया है। उनके माँ, पिता, उनकी पत्नी दिशा और दोनों बच्चे साथ में हैं। रात 10 बजे, जैसा कि जो मेड है काम करने वाले, उन्होंने बताया कि 10 बजे खाना खाया तो सब कुछ सामान थे। जैसे ही घटना की 12:30 बजे जानकारी मिली, उसके बाद पूरा परिवार इंदौर में जो शाहीबाग कॉलोनी में रहता है, घर छोड़कर फरार हो गया। अब अलग अलग जगह पे छापेमार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी होती है, अब यही सवाल मिथिलेश उठ रहा है यहाँ पर कि रातों रात ये परिवार कैसे पूरा गायब हो सकता है, और अगर इनका कोई रोल नहीं है तो फिर गायब होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब तो ये समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी इसमें, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हालांकि ये तमाम चीजें जांच का विषय हैं और गिरफ्तारी के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। वहीं इस मामले में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो गई है। वैशाली की मां ने बताया कि वैशाली ने सुसाइड करने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें रोहित नाम के व्यक्ति का भी जिक्र है, जो कि दिशा का भाई है। वैशाली की मां का कहना है कि सिर्फ राहुल और दिशा नहीं बल्कि रोहित भी वैशाली की मौत का जिम्मेदार है। उनकी मां की मांग है कि आरोपियों पर हत्या की धारा लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर को वैशाली की शादी मितेश के साथ होने वाली थी, लेकिन शादी से 4 दिन पहले ही वैशाली ने सुसाइड कर लिया। तो राहुल ने उसके फियांसे को भी कुछ गलत मैसेज भेजे, फेक आईडी बना के, इंस्टा की फेक आईडी बना के मैसेज भेजे कि वैशाली अच्छी लड़की नहीं है, वैशाली को कैरेक्टर लेस है, वैशाली से शादी मत करो, ऐसे कुछ करके। या राहुल या उसकी वाइफ ने, दोनों में से एक। बाकी वैशाली की और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो हमारा डाउट क्या, मतलब हमको पूरा यकीन है कि राहुल और दिशा, या फिर एक रोहित नाम है और दिशा के भाई का, इन तीनों में से इन्हीं लोगों ने मतलब मिलकर इनकी प्लानिंग से ही सब हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन दौरे पर हैं।